आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की जरूरत वहां पड़ती है जहां आपको कुछ पाना हो। संसार में यदि आपको कुछ पाना है जो इंसानों ने इजाद किया है, इसलिए आपको डॉक्टर बनना है, आपको एक अच्छा टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, तो निश्चित है आपको पुरुषार्थ करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, अच्छा एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तभी आप बन पाओगे। बिना पुरुषार्थ के आप संसार में कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। वहां आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। और यदि आपको परमात्मा को पाना है तो वहां पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। हम जो चीज संसार में पाना चाहते हैं, जिस साधन से सोचते उसी चीज से हम परमात्मा को ही पा जाएंगे, वहां वो गणित काम नहीं करता है। वहां पाने के लिए बस केवल अपने भीतर उतरना पड़ेगा, और उतरने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। मुट्ठी बंद करना है तो उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। पर मुट्ठी खोलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, स्वतः खुल जाता है। आप रात्रि में जब आप विश्राम के लिए जाते हो तो नींद को आपको लाना नहीं पड़ता है, नींद स्वतः आती है, आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। जब आप पुरुषार्थ करते हो तो आप निश्चित है वही करते हो जब आप संसार में आपको कुछ पाना होता है। वही चीज यदि आप परमात्मा भी लेके आ जाते हो कि परमात्मा को भी पाना है, मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, निर्वाण पाना है, यहाँ तक कि ज्ञान भी पाना है, तो आपको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा? नहीं। परमात्मा को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि परमात्मा होना आपका स्वरूप है, वो भगवत्ता आपका स्वरूप है। आपको उसको पाना नहीं है, बस केवल आपको याद आ जाए, स्मरण आ जाए। और रही बात ज्ञान की, तो दो तरह का ज्ञान होता है। एक ज्ञान होता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज। अगर हम आपसे बात कर पा रहे हैं तो निश्चित है ये चीजें हमको बाहर से सीखना पड़ता है, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना अच्छे पढ़ाई लिखाई के आप कोई लैंग्वेज, कोई भाषा आप नहीं सीख पाते हो। उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन एक ज्ञान आपका वास्तविक ज्ञान होता है, जो आपका स्वरूप है, उसको आपको पाना नहीं होता है, वो आपको मिला हुआ है। और वो ज्ञान आपको जन्म से मिला हुआ है। जो आपको अभी तक जीवन में बाहरी ज्ञान आपको मिला है, बस इन बाहरी ज्ञान का जो एक आवरण है, जो एक संस्कार है, बस इनको हटाना है। जिस दिन ये हट जाते हैं उसी दिन आपके जीवन में वो परम ज्ञान की उपलब्धि होती है, जो आपका वास्तव में जो एक्चुअल ज्ञान है, जो आपका स्वरूप है। आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो, इसी कारण कि इंसानों ने आपके दिमाग में हर चीज भर दिया है। जन्म हुआ तो इंसानों ने आपके दिमाग में डाल दिया कि बेटा तुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, बेटा तुझे टीचर बनना है। कभी बेटे से भी पूछता, बेटा तुझे बनना क्या है? हम हर चीज बच्चों पे थोप देते हैं, फिर बच्चे जब वो चीज नहीं बन पाते हैं तो उनको मिलता है दुख और पीड़ा, गिल्ट और पछतावा। बच्चों पर थोपो मत, बच्चों का स्वधर्म क्या है, बच्चों को अपने स्वधर्म के अनुसार चलने दो। जब बच्चे अपने स्वधर्म के अनुसार चलेंगे तभी उनका व्यक्तित्व खिलेगा। और जब आप बच्चों पे थोप दोगे तो फिर बच्चे पाते हैं दुख और पीड़ा। तो इस बात को समझना, भाग्य के सहारे नहीं बैठना है,
यदि आपको संसार में कुछ भी पाना है, कोई भी चीज़ आपको अचीवमेंट करना है, हासिल करना है, तो उसके लिए आपको अच्छा श्रम करना है, मेहनत करना है, अच्छी पढ़ाई-लिखाई करनी है, तभी आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपको परमात्मा पाना है, आपको जीवन पाना है, आपको प्रेम पाना है, आपको ध्यान पाना है, ज्ञान पाना है, बोध को पाना है, उसके लिए किसी भी पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं है। बस शांति से अपने भीतर बैठ जाओ। जो व्यक्ति बैठ जाता है, वो व्यक्ति उस परमात्मा को जी भी लेता है, परमात्मा को जान भी पाता है। इसे प्रेम है। और जो व्यक्ति प्रेम को जानना चाहता है, ना ही तो कभी वो प्रेम को जान पाता है और ना ही वो कभी प्रेम को जी पाता है। पर जिसने प्रेम किया, वो प्रेम जान भी लेता है और प्रेम जी भी पाता है। तो जीना ही जानना है। जिसने जीवन को जिया है, वही जीवन को जान पाता है और जी पाता है। पर जिसने हमेशा जीवन को केवल जानने में लगा दिया, वो जीवन से फिर चूक जाता है। उसके बाद केवल रह जाता है एक शाब्दिक ज्ञान। और शाब्दिक ज्ञान जो होता है, इंसान को देता है दुख और पीड़ा। तो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। दो ही बात याद रखना, एक होता है पुरुषार्थ, एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध उनके लिए होता है कि सब कुछ आपको मिला हुआ है, जो जीवन में मूल्यवान, कुछ भी आपको पाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अपनी पूर्णता को उपलब्ध होना है, अपने उस वास्तविक ज्ञान को उपलब्ध होना है, लेकिन यदि आपको संसार में कुछ पाना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। इसीलिए दो धारा होती है। एक धारा होती है संन्यास की और एक धारा होती है संसार की। संसारी व्यक्ति को कुछ न कुछ पाना होता है, इसी कारण वो पुरुषार्थ में लगा रहता है। ठीक भी है, शुभ भी है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के आपको नहीं मिलने वाला है। और यदि आप सोचते हो परमात्मा को ही पाना है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण भी पाना है, ऐसे बहुत से संत भी होते हैं जो कहते हैं हमको पाना है, कहीं पहुंचना है, तो फिर आपको करना होगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की भी उपयोगिता है, प्रारब्ध की भी उपयोगिता है। प्रारब्ध उनके लिए होता है जो व्यक्ति वास्तव में अपने उस पूर्णता को उपलब्ध हो गए। अब उनको बाहर से कोई चीज की आवश्यकता नहीं, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गए, जो सब कुछ पहले से तय है। जीवन था, जीवन आपको मिला हुआ है, श्वास है आपको मिला हुआ है, सब कुछ आपको मिला हुआ है। बाहर से कुछ पाना नहीं होता है। लेकिन यदि बाहर आपको नौकरी पाना है, बाहर आपको धन कमाना है, बाहर आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाना है, तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के फिर आप कहीं पहुंचने वाले नहीं। इसीलिए जीवन में इन दो बातों को आपने समझा। एक बात को और भी ध्यान में रखेंगे, बहुत लोग होते हैं जो मंदिर में जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, जो कहते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत करो, आपके जीवन में जो भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। तो इनके सबके चक्कर में भैया कभी पड़ना नहीं। भाग्य का मतलब क्या होता है? भाग्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी पानी है तो उसके लिए अपना भाग्य आपको स्वयं लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता किसी ने आपका हाथ देख लिया और आपको बता दिया कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो सोते रहो, आपके भाग्य में होगा तो मिलेगा नौकरी और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं, नौकरी पाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुख भी पाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सुख भी पाना है तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वही व्यक्ति सुखी होता है जो जीवन के नियम के अनुकूल चलता है। वही व्यक्ति दुखी होता है जो जीवन के नियम के प्रतिकूल चलता है।
उनका पूरा जीवन दर्शन यदि आप उठा के देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये व्यक्ति दुखी है, इसके कारण क्या है, और कोई व्यक्ति खुश है तो उसका कारण क्या है। सुख दुख ये सब पहले से तय नहीं है, ये इंसानों ने इजाद किया है। सफलता विफलता है। अब संसार में आपने कोई चीज नहीं पा पाए तो आपको लगता है कि आप विफल हो गए, आप सफल नहीं हो पाए, असफल व्यक्ति हो गए। लेकिन नहीं, सफलता का मापदंड ये नहीं है। सफलता का मापदंड ये होता है कि आपको अपने भीतर, आपको अपने उस स्वरूप को उपलब्ध हो जाना है। जिस दिन आप अपने भीतर बैठे उस भगवत्ता को, उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो, सही अर्थों में फिर वही व्यक्ति सफल होता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में वास्तविक प्रसन्नता होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही पूरा महोत्सव बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ही आता है एक नृत्य, एक काव्य, एक सरगम। उसके जीवन में एक हार्मनी, एक सामंजस्य पैदा होता है, एक संतुलन पैदा होता है। उसका पूरा जीवन बेहतरीन शानदार हो जाता है। यदि आप संसार में कोई चीज पा लेते हो, उसको आप जोड़ते हो सफलता से, असफलता से, तो फिर वो कोई सफलता। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर भी यदि आप उनके पास बैठोगे, आप देखोगे तो वो व्यक्ति रो रहा होता है, परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में। यहाँ तक कि कई लोग होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि ये व्यक्ति वास्तव में सफल नहीं हुआ है। और सफल वही व्यक्ति हो पा रहा है जो व्यक्ति वास्तव में अपने भीतर, जो आपका मूल उद्गम है, जब तक आप अपने उस मूल उद्गम तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप दुखी रहोगे। वही मूल उद्गम तक इंसान नहीं पहुंचता है, इसीलिए वो बाहर हर चीज का प्रयास करता है, सोचता है वो चीज को पा लेंगे तो हमारे जीवन में वो शांति आ जाएगी। शांति कभी वस्तुओं से नहीं मिलता है, चीजों से नहीं मिलता है। शांति आपको अपने भीतर उतरने से मिलती है। वो आपको अपने भीतर उतरने के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती। जागने के लिए क्या पुरुषार्थ, आंख खोलने के लिए क्या पुरुषार्थ, कोई पुरुषार्थ नहीं। बस बोध आ जाए, समझ आ जाए, बोध ही आपको मुक्त कर देता है। जीवन ऐसा है। तो आज यहीं तक। आज हमें जानना प्रारब्ध और पुरुषार्थ। तो आज यहीं तक। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।